जापान के माननीय भंते जी ने बताया कि बोध गया में 100 साल पहले वहाँ जो मैंने खुद देखा हूँ आंखों से, और ये जानता हूँ कि काशी, वेटिकन और काबा जैसे ये भी मुझे बोध गया के सामने, उस महाबोधि विहार के सामने कुछ सेकेंडरी लगते हैं। खैर, इस बात के बारे में कोई ये हो सकता है अनेक प्रकार से एंगल बदल, तो बात का तो व्याख्या बदल जाती है, मगर जहाँ बोधि बुद्ध को प्राप्त हुई और वो बोधि इस दुनिया के लिए जगाई, और बोधि के बगैर तो सारा दुख प्रवाह ही रहेगा। दुख को इति करने का बोधि के सिवा कोई पथ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है। तो ऐसी बातों को हम जगाए रखें, हमारी जिम्मेदारी है। हम जगाए नहीं रखेंगे तो ये अपने आप से जगने वाली बात नहीं है। हम अटेंशन से कॉन्शियसली नहीं जिएंगे, भले ड्राइविंग करते हुए अटेंशन के बगैर ड्राइविंग नहीं होती, मगर उसके ऊपर थॉट डोमिनेट होता है और वो अटेंशन सबऑर्डिनेट से चलता है। और इसी में आगे की कड़ी ये जुड़ती है कि जो आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज बनती है धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम, धर्म के नाम पर, ये दिस या दैट पर, ट्रेडिशंस, बिलीफ्स, परंपरा, वो तो और भी एक सेक्युलर जो टेक्निकल नॉलेज होता है हमारा, उससे भी ज़्यादा हावी हो जाती है। वो जो पास्ट नोन मेमोरी रिकॉर्ड प्रेजेंस के ऊपर हावी होता है, वो प्रेजेंस को डोमिनेट करता है। तो इस तरह से थॉट को हम अपनी जगह पर रखें। वो तो नो वन है, उसके बगैर दुनियादारी नहीं चलती, मगर एक सेकंड का भी ध्यान हट जाए तो एक्सीडेंट होता है, उसका कोई पर्याय ऑप्शन नहीं होता। इस संज्ञान को शुद्धता के साथ, हमारे कॉमन सेंस की बात है ये समझना। ये समझने के लिए कोई ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं पड़ता है, और इसको छू भी दुनिया का कोई भी स्कॉलर हो, कोई भी विद्वान हो, कोई भी महापंडित हो, इसको चैलेंज नहीं कर सकते। सारी दुनिया की जो छोटी परंपरा है इसी साफ बात के सामने उजागर होती है और सहज रूप से साइड होते जाती है। तो इस हमने संज्ञान को शुद्धता के साथ में उजागर करने के लिए जो हमारे भिक्षु संघ है, आप जैसे साथियों को बगैर ये स्कूल नहीं चल सकता। ये हमारा भंते स्कूल है, नाथ स्कूल है, योगी स्कूल है। ये स्कूल देखो, बाकी स्कूल तो 100 साल, 50 साल, 200 साल, 500 साल चलते हैं, मगर ये साधुओं का स्कूल आपने और हमने बनाया। आदमी ने, भले बुद्ध ने बनाया, गोरख ने बनाया, ये इंसान ने बनाया हुआ है। सर, समय का मुझे थोड़ा ये जी। तो ये जो बुद्ध गोरख जैसे सिद्ध बुद्धों ने बनाया है ये स्कूल की आंतरिक ताकत इतनी गहराई कि ये सैकड़ों हजारों सालों से चलता है, और इसको कौन जगाए और कौन चलाए रखा है। बुदड़ी जुग जुग तक आई, ये ध्यान ज्ञान बुदड़ी गरीब होती है, ये इसमें इस ज्ञान गरीबी तो वल्नरेबिलिटी ऑफ विजडम होती है, और इसको कौन जगाए रखता है? कोई विशेष लोग नहीं जगाए रखते, इसको जो पैशन वाले होते हैं, और आपके हमारे भीतर से बुदड़ी सिद्ध साधिका चलाई, बुदड़ी जुग जुग शतय आई, बुदड़ी सिद्ध साधिका चलाई। दोष खोज करने वाले जो सिद्ध और साधिका होते हैं, स्त्री और पुरुष होते हैं, यही वो बुदड़ी चलाते हैं। कोई अवतार मसीहा, कोई रेफू रसूल, कोई मैत्रेया, ये नहीं, ये विचार के पैदा किए आदर्श आइडियाज, मन अहम तोषी भले हो, मगर वो सच नहीं होती। हम इस बुदड़ी को जगाए नगर नहीं रखेंगे आप और हम, तो ये बुदड़ी बहुत वल्नरेबल होती है। ये ज्ञान गरीबी की बात है, ये वल्नरेबिलिटी ऑफ विजडम है, ये फिर मलिन हो जाती है। और महाबोधि बुद्ध विहार में भी 100 साल पहले, जैसे भंते ने बताया कि जंगल था, कोई साबिक कोई भी नहीं था एक भी, तो हमने जगाए नहीं रखा। भारत से सारा बुद्ध का लिटरेचर खत्म हो गया था। बात धन्य है कि बर्मा वालों ने, जापान वालों ने, श्रीलंका वालों ने, बाकी मंगोलिया, एशिया, भारत के अलावा बाकी बहुत सारी एशिया ने उसको संभाल के रखा, उस पानी को, उस शुद्ध पानी को धमकी, इसलिए वो भारत में आ सकी। आज के समय में वह भारत में कितने साल बाद आ सकी, 1000 साल, 1500 साल बाद आ सकी, और वो जिंदा हो रही है और बहुत ताकत के साथ जिंदा हो रही है। और ये हमारा जो बुद्धिस्ट नेटवर्क है, इसमें अपना सहयोग जोर शोर के साथ, इसमें दोनों प्रकार के हैं। इनका भिक्षु संघ के साथ भी एक रिलेशन है, आम जनता के साथ भी रिलेशन है, और ये बिल्कुल एक अनुशासन के साथ काम करने वाले जो वाम संघ के या बिन के बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जन है, तो ये काम कर रहे हैं। इसको बल मिलता रहे, इसको बल हम ही देंगे, हम ही इसको चलाएंगे। तो इसी में मैं एक गौरव की बात बताना चाहता हूँ कि देखो, परंपराओं को छोड़ करके जो धर्म का मूल ओरिजिनल संज्ञान है, उसको हम जगाए चलाए, और वो अलग संज्ञान है, अनित्य बोध है, यथाभूत सब दर्शन है, चित्त अवधून है, काल दुख निर्जरा है,
वरना विचार की पैदा कितने भी आकर्षक लगने वाली परंपराएं हो, वो काल दुख तंगी गामी होती है। और फिर दुनिया में हिंसा, हत्या, युद्ध का समर्थन करने वाली भी किताबें जैसी गीता विचार के पैदा किए रास्ते, युद्ध का हिंसा युद्ध हत्या का समर्थन, साम दाम दंड भेद का समर्थन, और जो है वर्णाश्रम ऊंच नीचता की शैतानी धार्मिकता का समर्थन, पाप पुण्य योनि का समर्थन करने वाले गीता, ज्ञानेश्वरी जैसी भी किताबें जो नज़दीक लेने के लायक नहीं, समाज के स्तर पर बैठी है हमारे महाराष्ट्र में। और मैं गया था यहाँ शिवनेरी में छत्रपति शिवाजी का जन्म जो राजा शहाजी राजे भोसले छत्रपति इनके और जिजाम माता की खुशी में हुआ। मगर उसी पहाड़ी में, उसी स्मॉल हिल में 60 बौद्ध गुफाएं हैं, और वो थे मौर्य समय की 2200-2300 साल पुरानी बात, अति प्राचीन गुफाएं हैं। तो उस बौद्ध गुफाओं की खुशी में भी छत्रपति का शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है। ये भी साथ ये हम जन जन को जानने की जरूरत है, उनके बारे में बोला नहीं जाता। जैसे कि ये भंते जी ने कहा कि इस बात को बोलने में कोई और ही प्रचार चलता है धर्म के नाम पर, परंपरा की, इस बुद्ध की ऐसी बात को, धम्म संज्ञान को जन जन जाने। और वहाँ आसपास में शिवनेरी के आसपास में जो पहाड़ियाँ हैं उसमें 400 से ज़्यादा बौद्ध गुफाएं हैं। अकेली शिवनेरी में 60 बौद्ध गुफाएं आ जाए, और उनका कलर भी कुछ गुफाओं में जो उस टाइम का कलर है वो भी अभी उसी इसमें है। तो ये सारी हमारी धरोहर को जगाना, धरोहर को जिंदा रखना और बोधि संज्ञान को जिंदा रखना सिद्ध, और ये इसी कारण से सिद्ध बुद्ध संघ का जो एक स्थापना किया है हमसे इसमें दिन के साथ में। और ये भले एक मैन आर्मी है, मगर ये चेतना जब चलती है तो भरी धारा बहुत थोड़ी हो गंगोत्री में या एक पहाड़ की एक चोटी में, मगर वो साफ धारा चलती है, साफ चलती रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। नहीं तो नीचे आकर के उसमें पता नहीं क्या क्या आइडियालॉजीज मिक्स होती चलती, गंगा भी गंदी हो जाती है। तो ऐसा ना हो। बुद्धिज्म में भी कितना मिलाया हुआ मसाला है, तो ये भी देखने की बात है। भगवान बुद्ध ने एक शील मार के रखा है, भले वो आखिरी शील है मगर जरूरी है। अतदीपो भव, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। जैसे कि गोरखनाथ कहते हैं, जगत गुरु मन ही मन दे, लुक फॉर द वर्ड टीचर विद इन योरसेल्फ। और इसमें व्यवस्था से गुरु चेला ठान मान, व्यवस्था के लिए स्कूल के लिए गुरु चेला भी होता है, भले लाइफ टाइम का हो, पोजीशन एंड रिस्पेक्ट भी होता है, मगर उसी टाइम पर तक तसु अलग संज्ञान, बोधि संज्ञान, अनित्य बोध और ध्यान ज्ञान, इसी से चलना। इसी नो अथॉरिटी एंड नो डिपेंडेंसी, अधिक तत्ते गुरु बोलिबा, हीन तत्ते चेला, मन माने तो संगी रमो, नहीं तो रमो अकेला। तो इसी तरह की जो और भारत जो गोरखनाथ की जो देशना है, गोरख शब्दी कॉम्पैक्ट लिटरेचर है हमारे हमसे अपने मूल निवासी पब्लिकेशन ने उसको प्रकाशित किया है पासगढ़ में। उसका फॉर्मल प्रकाशन मोहम्मद मिश्राम साहब ने किया है। उसका पब्लिकेशन का एक्चुअल डेट 5 मई यानी कि बुद्ध जयंती के दिन वो प्रकाशित हुआ है विशेष रूप से, क्योंकि ये जो संज्ञान है, बोधि का संज्ञान, अलग संज्ञान, ये मूलतः एक है। सिद्ध बुद्ध संज्ञान मूलतः एक है। भारतीय धम्म धारा जो है वो सिद्ध बुद्ध संज्ञानी है, वैदिक पुराणिक नहीं है। भले वैदिक पुराणिक का प्रचार बहुत ज़्यादा होता है और राज्य सत्ता को किसी न किसी तरह से दुनिया को मोड़ करके बेवकूफ़ बना करके धर्म के नाम पर ये हाथ में लेकर के इसे चलाया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है। मगर असल में भारतीय धम्म धारा जो है, जो दुनिया जानती है और दुनिया में प्रकाशित है, वो सिद्ध बुद्ध धारा है। उसमें बुद्ध को तो छत्र है ऐसा कहे, बाकी सारी जो सबने देखने वाले हैं, सबने खोजी है। जैसे आज के समय में जितो कृष्णमूर्ति हुए, जय कृष्णमूर्ति, मध्ययुगीन समय में गोरख हुए इतनी ताकत से कि उस बुद्ध की बात को, संज्ञान को, भले शब्द अलग हो मगर उस प्योरिटी के साथ उस संज्ञान को चेतन रखने वाले ऐसे लोगों को हमने जगाना है, जगाए रखना है और चलाना है। मैं इस हमारे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ने मुझे बुलाया और यहाँ पर आपके साथ रहने का, बात करने का संयोग जो हुआ, और सहज रूप से मैं बात जो बोलने के लिए लाया था वो रह गया और सहज रूप से यहाँ बात हुई। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो एक सेंस है, एक और है, जो अंडरस्टैंडिंग, प्योर अंडरस्टैंडिंग, कोर अंडरस्टैंडिंग है, उसको यहाँ कुछ हमने शेयर किया है। और इसी बात के साथ में मैं आपका इदी लेता हूँ। नमस्कार।